Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईरान के हमले की सबसे बड़ी हाईलाइट फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिसका लक्ष्य एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली सहित महत्वपूर्ण इजरायली रक्षा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। खबर आई कि निशाने पर आयरन डोम भी था। सवाल ये कि क्या वाकई इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया? क्या ईरान के मिसाइल हमलों में आयरन डोम तबाह हो गया? 90% मिसाइल का इजराइल की धरती पर उतरना बताता है कि आयरन डोम फेल हो गया। हालांकि इजराइल का कहना है कि ज्यादातर मिसाइल इजराइल ने तबाह कर दी, और ये भी सच है कि इजराइल में एक नागरिक के अलावा किसी और नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं आई, और वो एक व्यक्ति जो हताहत भी हुआ वो भी फिलिस्तीनी था। ऐसे में ईरान के दावों पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर ईरान के दावों पर यकीन किया जाए तो मतलब आयरन डोम फेल हो गया। इजराइल का एयरबेस और कमांड सेंटर था, लेकिन वहां से भी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। इजराइल का मानना है कि आयरन डोम ने बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक दिया। कुछ ने सुरक्षा को भेदने में कामयाबी हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का नुकसान तो हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। ईरान और इजराइल के बीच वर्चस्व की एक लंबी लड़ाई चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन की जमीन की लड़ाई ईरान के लिए अब पर्सनल होती जा रही है। इजराइल ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूह के समर्थन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल को एक महत्वपूर्ण विरोधी के तौर पर देखता है, जो मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि इजराइल ईरान के निशाने पर भी है। अब इसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइल प्रणालियों को लंबे वक्त से विकसित किया। इजराइल के आयरन डोम को ध्वस्त करने के लिए वो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स पर काम करता रहा। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर उसने लक्ष्य एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली समेत महत्वपूर्ण इजरायली रक्षा बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। जवाब में इजराइल ने चेतावनी दी कि वह ऐसा ना करे, नहीं तो इजराइल की तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा जिसका खामियाजा ईरान को सालों साल भुगतना पड़ जाएगा। हालांकि ईरान के पास केवल एक मिसाइल नहीं है, ऐसी बहुत सी मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों में 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद है। इसके अलावा गदर 110 1800 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसके अलावा एक मिसाइल इमाद भी है जो सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। इजराइल के आयरन डोम को जवाब देने के लिए ईरान अपनी मिसाइलों पर काम कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब युद्ध की स्थिति बाकी ईरान और इजराइल के बीच में पैदा होगी तो क्या इजराइल को ईरान टक्कर दे पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।